हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी एस्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अब एस्टेट का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो चुका है। ये होगा कब, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है। अब इसके बाद आता है सीटेट, क्योंकि सीटेट भी आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे बच्चों ने एस्टेट के फॉर्म को भी इस साल फिल किया है। क्यों फिल किया है? क्योंकि इस बार ये खबर देखने को मिल रही है कि एस्टेट यानी एस्टेट अगर आपने पास कर लिया तो 2025 में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी इनकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज हरियाणा में आने वाली हैं, ये भी सुनने को मिल रहा है। अब बात यहाँ पर ये है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सीटेट भी देना है और एस्टेट भी देना है, तो तैयारी किसकी करें? और उनको लगता है कि सिलेबस तो सेम है या ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीटेट का पढ़ लेते हैं, एस्टेट भी हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी कि सीटेट एस्टेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? वो इसलिए ही डिफरेंट है कि देखिए, सिलेबस तो सेम है। आप जो सीटेट में सोशल पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो या जो भी पढ़ते हो, वो सेम है। बट जो क्वेश्चन पूछने का जो मीनिंग है ना, जो क्राइटेरिया है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, आपको एस्टेट में क्वेश्चन मिलेंगे फैक्चुअल बेस। आपको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी लाइन कहीं से भी पूछ लेते हैं और वो बिल्कुल फैक्चुअल पूछते हैं, ठीक है। लेकिन जो सीटेट है वो ऐसा नहीं पूछता भाई। सीटेट में आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। आपको ऐसे ऐसे दो लाइन दी होगी लंबी, ठीक है, और उसमें बताया जाएगा, मतलब दो स्टेटमेंट दिए होंगे और क्वेश्चन पूछा जाएगा ए सही है, बी सही है या दोनों सही है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बच्चे वो कर भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स पढ़े हुए होते हैं एनसीईआरटी के बहुत बार। बट जो हमारा एचटेट है ना, ये बहुत हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि फैक्चुअल के क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल वाले, और उसमें आपको पूरा पूरा चैप्टर बिल्कुल डीपली पढ़ना पड़ता है। एक तो यहाँ पर ये बात है। दूसरी बात, अगर आप एस्टेट का कॉमन पेपर देखते हो तो उसमें 3 सब्जेक्ट आपको अलग देखने को मिलेंगे। यानी आपको 10 नंबर में मैथ्स मिलेगी, 10 नंबर में रीजनिंग मिलेगी और 10 नंबर में हरियाणा जीके मिलेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन पेपर में मिलेंगे, बट आपको सीटेट में ये नहीं करना होता, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर बात है टाइम मैनेजमेंट की। सीटेट का पेपर बच्चों को हार्ड क्यों लगता है? वो इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि सीटेट का पेपर लेंदी बहुत आता है, ठीक है। मतलब हमें पैराग्राफ भी इतने लंबे लंबे आते हैं इंग्लिश के कि उनको पढ़ने में ही टाइम बीत जाता है। और कई कई बच्चों का तो पूरा पूरा सेक्शन छूट जाता है, इंग्लिश का पूरा पोर्शन छूट जाता है, ठीक है, हिंदी का भी छूट जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता पेपर में, क्योंकि सीटेट का जो पेपर होता है वो लेंदी आता है काफ़ी। अब बात करते हैं एस्टेट की। एस्टेट बेशक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, बट वो क्वेश्चन ऐसे होंगे वहाँ पे भी दिमाग नहीं लगता है, क्योंकि हमें बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है हर एक उसको, ठीक है। हर एक चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे तभी हमें पता लगेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा हुआ है। तो एस्टेट इस तरीके से आता है। और यहाँ पर एक बात और है कि सीटेट में आपको ना पैडागोजी के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस बार तो एस्टेट में भी ऐसा है, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि पैडागोजी के बारे में सब कुछ आएगा, ठीक है, सिलेबस में मेंशन है। अब वो कितना आता है, क्योंकि एस्टेट का भरोसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि भाई वो पैडागोजी दे। और देखो, दे भी सकता है, अगर उसने अपने सिलेबस में मैंशन किया है तो वो दे भी सकता है, बट भरोसा नहीं है कि पैडागोजी के क्वेश्चन आए, क्योंकि वो फैक्चुअल भी डाल सकता है, ठीक है। बट सीटेट ने का क्राइटेरिया है, वो तो पैडागोजी देगा ही देगा, उसको देनी ही है। 15 मार्क्स में पैडागोजी रखता है सीटेट, ठीक है। तो इसलिए सीटेट बहुत ईजी है बजाय किसी अदर स्टेट के टेट के, ठीक है। क्योंकि जो अदर स्टेट का टेट होता है ना, मैं सारे बता रही हूँ, मैं सिर्फ स्पेशल हरियाणा के लिए नहीं बोल रही। आप जितने भी अदर स्टेट के टेट दोगे तो आपको यही लगेगा कि यार सच में ये वाला एग्जाम जो है वो ज़्यादा हार्ड है बजाय सीटेट के, ठीक है। और सीटेट में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि सीटेट का ना बस टाइम मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम है। बाकी तो सीटेट का पेपर आप ऐसे ही कर देते हो, बट बाकी जो अदर स्टेट का टेट होता है ना, उसमें हमें क्या लग रहा होता है कि यार ये क्वेश्चन पता नहीं हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा, पढ़ा है तो याद नहीं आ रहा होता, क्योंकि बहुत सारे रिवीजन की ज़रूरत होती है। जबकि मैंने सीटेट में ऐसा बहुत बच्चों को देखा है कि वो बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमने तो हफ्ते भर तैयारी करी, हमारा तो सीटेट हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा एस्टेट में कहते हुए किसी बच्चे को नहीं सुना कि मैंने हफ्ते भर में तैयारी करी और मेरा एस्टेट क्वालिफाई हो गया। बहुत कम चांसेस हैं जिन्होंने एस्टेट की हफ्ते भर में 15 दिन में तैयारी करी हो और उसका हो गया हो, क्योंकि एस्टेट आपसे पढ़ाई मांगता है बहुत लंबी वाली, ठीक है। क्योंकि तभी देखो ना, पूरा साल हो गया और दिसंबर में एग्ज़ाम होता है इसका, तो बच्चा पूरा साल प्रिपेयर करते हुए आते हैं अपने आप को।
तो एस्टेट में बहुत डीपली पढ़ाई मांगता है। चाहे आप एस्टेट दे लो, चाहे आप रीट दे लो, किसी भी मतलब सीटेट के अलावा कोई भी टेट दे लो, आपको वो ज़्यादा हार्ड लगेगा बजाय सीटेट के। मैं एक तरीके से अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि सीटेट को एक बार आप क्वालिफाई कर सकते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में, कोई वो नहीं है। सीटेट को एक जिसने बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली या जो बच्चा सिर्फ बीएड करके बैठा है ना फर्स्ट अटैम्प्ट में, विदाउट एनी क्लासेस, विदाउट एनी वो कोचिंग, सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकता है। ये मैंने खुद ने देखा है, कर सकता है बच्चा क्लियर। लेकिन जो बच्चा एस्टेट दे रहा है ना, वो विदाउट किसी, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते, बट आप एस्टेट को आपको बहुत सारा चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जिससे आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो आप कहीं ना कहीं क्लासेस देखते हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि हम जो एस्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं या रीट दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत डीपली नॉलेज चाहिए और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो कहीं से भी सेम नहीं है, बेशक सिलेबस सेम है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंट है दोनों एग्ज़ाम्स में। तो इसलिए भाई अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से रखिए और इस एग्ज़ाम में हमें बहुत अच्छा करना है और बहुत अच्छे से स्कोर करना है। सबको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।